अच्छा, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ कि वो मेरे साथ चीटिंग नहीं करेगा, मेरे को झूठ कह के, मेरे को मैनिपुलेट करके या किसी भी एंगल से मेरे सामने फेक बन के। अबे सालों, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहन ने मेरे से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो जवाब देना मेरा काम है। एनीवेज, देखो, इस सिचुएशन में बहन क्या कर सकती है? उसने मेरे को एक चटपटा स्टोरी बताया कि ऑनलाइन रिलेशनशिप था, ऑनलाइन रिलेशनशिप 1 साल का। तो अचानक से मैंने उसका एक फ़ोन में स्क्रीनशॉट देख लिया कि उसने किसी और लड़की को आई लव यू बोला था। और उसके एक्सप्लेनेशन में उसने कहा कि अरे मेरे को तो फ्रेंड्स ने डेयर दिया था, हम तो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, कोई मेरे को आके कुछ भी डेयर दे देगा मैं तो उसको कर दूंगा, मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ उसने मेरे को कुछ झूठे डिटेल्स बताया अपने बारे में कि मैं इतने साल का हूँ, मैं ये वो करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, आता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी। ठीक है, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैं तुम्हें से झूठ भी कह सकता हूँ, ये वो। तो ये सब सुन के मैंने तो उसको माफ़ तो कर दिया, क्या ही कर सकती हूँ मैं, माफ़ तो कर दिया, लेकिन शायद मैं थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर डाउट करती भी हूँ, पूरी तरीके से उसको ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो इस सिचुएशन में मैं क्या सोच सकती हूँ कि क्या वो फ्यूचर में जाके सुधर जाएगा? क्या मैं फ्यूचर में वो ऐसा वैसा काम फिर से करेगा या नहीं करेगा? या तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के बारे में, बताओ। ठीक है बहन, बता देंगे, बताना ही हमारा काम है, इसलिए हम बैठे हैं इधर। तुम खाली वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हारा काम खाली ये है। और जो भी लोग देख रहे हो, तुम लोग भी देखो, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले मैं इसी बात से हैरान हूँ कि तुमने उसको माफ कर दिया, इवन दो तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हें इतने सारे रेड फ्लैग्स दिख गए, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दिया। पता है तुमने क्या किया? ये जो तुम कह रहे हो ना कि वो तुम्हें फेक डिटेल्स बताता है, वो अपने बारे में झूठ कहता है, इंसान यही करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड जो तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें इंप्रेस करने या तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचेगा, वो तुमसे झूठ ही कहेगा। सबसे पहले अपने आप को झूठा इंसान ही दिखाएगा, जो कि वो नहीं है, उससे बेहतर या उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगा। एक परफेक्शन का इमेज ड्रॉ करेगा तुम्हारे सामने, जिसको देख के ताकि तुम पट जाओ। अरे उसने ऑनेस्टली तुमसे कह दिया ना कि ताकि तुम उससे पट जाओ, इसलिए तो उसने तुमसे झूठे डिटेल्स कहे। तो ये जो फेक इंसान का इमेज उसने ड्रॉ किया था तुम्हारे सामने, ये धीरे धीरे जब भी टाइम बीतेगा, 6 महीना, 1 साल या 2 साल, वो धीरे धीरे ऐसे खाल की तरह उतरना स्टार्ट होगा और तुम्हारे सामने विजिबल बन जाएगा उसका रियल पर्सनालिटी। अगर तुम भी ऐसा करती हो, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन शायद तुम ऐसा करती हो कि तुम भी अपने आप को सबसे बेहतर इंसान दिखाने की कोशिश कर रहे हो उसके सामने इंप्रेस करने के लिए, तो तुम भी ऐसा कर रही हो। तो इसका मतलब गेम क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुम दोनों ही एक दूसरे के सामने एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ज्यादा देर तक नहीं चलता, एक इंसान नहीं चला पाता एक्टिंग, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी बन रहे हो ना प्रोग्रेसिवली। तो जब तुम कंफर्टेबल बन रहे हो, तुम अपने आप को ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को एक्टिंग करने की इसकी जरूरत नहीं है, मैं कंफर्टेबल बन चुका हूँ, तभी रिवील होता है दोनों के रियल पर्सनालिटीज एक दूसरे के सामने, तभी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर रिलेशनशिप के ऐसे और भी एस्पेक्ट्स के बारे में जेन्युइनली तुम पढ़ना चाहते हो या तो जानना चाहते हो, या तो जिंदगी के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहते हो, जैसे होप के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में, या तो हर चीज के बारे में फिलोसॉफिकली, तो मेरे बुक के अंदर ऐसे ढेर सारे चैप्टर्स हैं जो कि तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरा बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ, जहाँ अमेज़न का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने कॉम्पैक्ट साइज के अंदर ढेर सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, तो तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगेगा, साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। तो अगर जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो, प्लीज खरीदो, इस लिंक में जाके खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो बस। फिर आके मेरे को इधर ही बता सकते हो कि तुम्हें बुक कैसा लगा। तुम्हारा फीडबैक, रिव्यू, क्रिटिसिज्म, हर चीज को मैं सुनने के लिए तैयार हूँ इधर। तो सबसे पहले तुम्हें किसी भी इंसान को 100% ट्रस्ट नहीं करना है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। किसी भी इंसान को 100% इस जिंदगी में, इस जीवन में तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना है, इवन अपने माँ बाप को भी नहीं। समझ लो ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान तुम्हें इंटेंशनली तुम्हारे साथ गलत करेगा या चीटिंग करेगा या तुम्हारे साथ स्कैम करेगा, नहीं। कभी कभी गलती से भी हो सकता है इंसानों से, लेकिन तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना है। तुम्हें हर वक्त एक डाउट के लिए जगह रखना है अपने दिमाग के अंदर कि ये इंसान कभी भी बदल सकता है, ये इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी सिचुएशन के कारण, किसी भी सर्कमस्टेंस के कारण वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो इंसान उसके हिसाब से एक्ट कर भी सकता है कभी ना कभी। तो ये तुम्हें दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा कि किसी भी इंसान को मेरे को फुल्ली ट्रस्ट नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हद तक। तो जो तुम्हें करना है वो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तुम्हें हर चीज को उसके अंदर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुम्हें कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके छोटे से छोटे माइन्यूट डिटेल्स को, उसके बिहेवियर के अंदर, उसके पर्सनालिटी को जज करने के लिए, या तो उसके कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए कि भाई लेट्स से वो इंसान बिहेव कैसे करता है, वो इंसान बात कैसे करता है, लोगों के सामने बात कैसे करता है, तुम्हारे सामने कैसे बात करता है, वो मतलब क्या क्या बातें करता है। लेट्स से तुम्हारे सामने उसका किसी का कॉल आ रहा है तो वो उसको कट कर रहा है या तो रिजेक्ट कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, क्या सोच रहा है उसके बारे में, और भाई उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है कि मैंने कॉल कट क्यों किया। तुम्हारा कॉल अगर कट कर रहा है तो उसके बाद वो क्या एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे रहा है
ऐसे हर चीज़ों को तुम्हें ऑब्जर्व करते रहना होगा। तुम्हें अगर किसी भी जगह पे लेके जा रहा है तो उसका मतलब गेज़ किस तरफ पड़ रहा है, वो कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, वो किन सब चीज़ों को देख रहा है, इंसानों के साथ, वो लोगों के साथ कैसे बात कर रहा है, कोई भी दूसरी लड़की अगर उसके सामने आती है तो उसके सामने वो कैसे बात करता है। मतलब सर से पैर तक, पैर के नाखून तक हर चीज़ को तुम्हें ऑब्जर्व करते रहना होगा उसके अंदर। अरे इसीलिए तो भाई मैं हर वक्त लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हर इंसान के लिए ज़िंदगी में, ताकि तुम्हें इन सब प्रॉब्लम्स में पड़ना ही ना पड़े। एक इंसान तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है ये तो तभी तुम्हें पता चलेगा ना, जब तुम्हारे पास इंसानों के बारे में इनफ नॉलेज होगा, इनफ एक्सपीरियंसेस होगा उस इंसान को पढ़ने के लिए। तुम्हारे पास इनफ एक्सपीरियंसेस है पास्ट के कि इंसानों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ था, उसके बाद तुमने क्या क्या सीखा कि इंसानों के साथ मेरे को कैसा बिहेव करना चाहिए, इसके बाद से मेरे को क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करना होगा। अगर ये किसी इंसान के अंदर पहले से मेरे को दिख रहा है, इसका मतलब वो इंसान ऐसा ही करता है। ये हर चीज़ के बारे में तुम्हें तभी पता चलेगा। इसीलिए मैं हर इंसान को कहता हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहन मेरी बात सुन लो, चीटिंग एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट को इतनी आसानी से चेंज करना शायद तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि माइंडसेट एक इंसान के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ होता है उस इंसान के एक्शंस के पीछे, कि वो इंसान कैसे एक्शंस लेता है, कैसे लोगों को देखता है, कैसे दुनिया को देखता है, उसके अंदर के पर्सपेक्टिव्स कैसे हैं चीज़ों को देखने का, वो कैसे कैसे डिसीजंस लेता है, कैसी चीज़ों को करता है अपनी ज़िंदगी में। ये हर चीज़ उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर एक इंसान का माइंडसेट ही ऐसा है कि मेरे को चीट करना है, मेरे को एक इंसान के प्रति ऐसे अगर मैं फीलिंग्स मेरे अंदर डेवलप होती है, इवन दो मैं एक रिलेशनशिप में हूँ लेकिन मैं फिर भी उस इंसान के साथ जाना चाहता हूँ, तो वो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा कुछ भी बाहर में गया उसके लिए, हर चीज़ उसके सामने आ जाए वो रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट इधर से खराब है ना। माइंडसेट का इशू है ये। अगर उसका माइंडसेट ही ऐसा है कि मेरे को चीटिंग करना ही करना है, क्या रोक लोगे उसको। और एक इंसान के माइंडसेट को चेंज करना कोई हलवा नहीं है। एक इंसान का माइंडसेट जितना स्ट्रांग होता है उतना ही डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को चेंज करना, क्योंकि भाई एक इंसान का माइंडसेट बहुत सारी चीज़ों से कंबाइंड होता है, बहुत सारी चीज़ों से बनता है, कि उसके पास्ट में इवेंट्स क्या थे, उसके पास्ट में उसकी ज़िंदगी में ट्रॉमास क्या थे, कैसे लोग उसकी ज़िंदगी में उसको मिले, लोगों ने उसके साथ कैसा ट्रीट किया, उसने ज़िंदगी की चीज़ों के बारे में कैसा सोचा, कैसे देखा चीज़ों को। ठीक है, हर चीज़ उसकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ उसने देखा, जो भी चीज़ उसके साथ हुआ, वो फॉर्म करता है एक इंसान का माइंडसेट। तो एक इंसान के माइंडसेट को चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। प्लस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक इंसान के अंदर इच्छा होना चाहिए अपने माइंडसेट को चेंज करने का, या उसके अंदर रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि शायद मेरे को अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। अगर चेंज करने का इच्छा उसके अंदर है तो शायद उसको चेंज किया जा सकता है, एक स्कोप है, नहीं तो उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। पर जैसा कि तुमने कहा कि वो 20 साल का लौंडा है और मैं 17-18 साल की हूँ अराउंड, तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा। देखो, वो जो इंसान 20 साल का है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली एक इमैच्योर इंसान है, उसके हरकतों से पता चल रहा है, सिंपल बात है। तो देखो, एक इंसान का माइंडसेट अभी डेवलप भी नहीं होता ठीक तरीके से, ठीक है, वो इंसान मैच्योर भी नहीं है, तो उसको अभी भी रिलेशनशिप के सीरियसनेस के बारे में या तो जिंदगी के सीरियसनेस के बारे में कोई क्लू ही नहीं है उसकी जिंदगी में। तो वो कैसे ये सब चीजें करेगा, क्या एक्सपेक्ट करोगे उस इंसान से। इमैच्योर उल्टे सीधे चीजें ही वो करेगा इंसान, क्योंकि वो इमैच्योर इंसान है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इंसान का माइंडसेट अभी डेवलप नहीं हुआ है। उस इंसान के अंदर कोई मतलब नॉलेज ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। एक इंसान के साथ चीटिंग करना, एक इंसान के साथ धोखा देना, ये सब चीज़ें उसको अभी सेंस नहीं है कि वो कितनी बड़ी चीज़ें हैं। तो काइंड ऑफ मैं तुम्हें फिर से एक ही चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर इस एज में हो तो सबसे पहले अपने आप को मैच्योर बनाने के ऊपर फोकस करो। सबसे पहले विजडम गैदर करो, चीज़ों को जानो, देखो, दुनिया को जानो, चीज़ों के बारे में देखो, रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज गैदर करो। रही बात उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ की एक इंसान को ढूंढो जो कि खुद मैच्योर इंसान है। और अगर एक इंसान को अगर जानना चाहते हो, आइडेंटिफाई करने के लिए भी कि वो मैच्योर इंसान है भी या नहीं, अपने आप को मैच्योर बनाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करो। ये रिलेशनशिप में जाने का शायद एज नहीं है, इतने जल्दी तुम्हें रिलेशनशिप में जाना इसका कोई मतलब नहीं है। पहले लोगों को जानो, दुनिया के बारे में जानो, नॉलेज गैदर करो, एक नॉलेजेबल इंसान बनो। काहे को ये सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हो इतना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें अभी एक इमेच्योर इंसान ही मिलने वाला है, या तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही जाओगे एक इंसान के साथ जो कि मैच्योर भी नहीं है, जिसका माइंडसेट भी ग्रो नहीं हुआ है, जो कि नॉलेजेबल इंसान भी नहीं है, जिसके अंदर सेंस भी नहीं है कि रिलेशनशिप क्या होता है, इंसानियत क्या होता है। तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वेट कर जाओ और उस वेटिंग टाइम को ना अपनी ज़िंदगी के पीछे यूटिलाइज कर दो। बस सिंपल बात है, यूटिलाइज कर दो, फिर देखो रिजल्ट क्या होता है। समझ लो ना। चलो, हो गया मेरा काम, मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, ठीक है, चलता हूँ।